डिग्री में और मिनट में और सेकंड में क्या रिलेशनशिप होती है? ओके, 1 डिग्री, 1 डिग्री को 1 आवर भी बोलते हैं, और उसमें होते हैं 60 मिनट। ये नोटेशन मिनट के लिए होता है, डेश लगाता हूं ऊपर। और ऐसे 1 मिनट में हम कितने सेकंड लिखते हैं? 60 सेकंड। डिग्री का मतलब होता है आवर, घड़ी के कांटे के अकॉर्डिंग। एंड मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। सेकंड्स के लिए 2 डैश लगाते हैं, मिनट के लिए 1 डैश लगाते हैं। डिग्री के लिए ऊपर ओ जैसा बनाते हैं ना, वो डिग्री का नोटेशन, जीरो जैसा बनाते हैं। ये डिग्री का नोटेशन है, ये मिनट का है 60, और ये सेकंड का। इसको कैसे प्लस माइनस करते हैं, ये भी मैंने पिछले साल सिखाया था कुछ क्वेश्चन के अंदर, कि मिनट को और सेकंड्स को कैसे प्लस माइनस करते हैं, डिग्री को कैसे। जैसे मैं अगर आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे बोलता हूँ 12 डिग्री 15 मिनट 18 सेकेंड, प्लस करो 10 डिग्री 12 मिनट 45 सेकेंड, इनको प्लस करना है। तो कोई बताएगा मुझे इसका आंसर क्या आएगा? चलो आप अपने ट्राई करो, मेरे हिसाब से देख, आपके हिसाब से क्या आंसर आता है, देखते हैं। सीधे सीधे प्लस कर दो। हाँ, सीधे सीधे। क्या बोली तुमको? सर प्रियांशी बोली सर सीधे हम तो सीधे डिग्री प्लस में। कर। प्रियांशी क्या बोले? इसको प्लस सर कर दो, पहले। इसको। हाँ यस सर। हाँ, बोलो बोलो। पहले कोई कुछ बोला? या तो सबको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो या फिर ऐसे कर लो। हाँ, सबको मिनट में कन्वर्ट कर लो, सबको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ऐसा तो करेंगे नहीं। ये जो सेकंड है, सेकंड को प्लस करेंगे, सेकंड से सेकंड को प्लस कर लेंगे ना। तो 45 और 18 सेकंड मिलकर कितने सेकंड हो जाएंगे? 63। 63। हाँ, 63। 63 63। सेकंड। अभी आप कुछ सोचो दिमाग से, 60 सेकंड थोड़ी लिखते हैं। कभी ऐसा बोला तुमने घड़ी में कि सर 4:70 हो गए? कभी सर बोलते एक हो ऐसा मिनट किसी तीन को? सेकंड हाँ, आगे चला जाएगा तो वो अपन 1 मिनट 3 सेकंड यूज करेंगे उसको बाद में, पर पहले तो अभी प्लस तो करके देख लें। और ये कितना हो जाएगा? 27 मिनट। और ये 22 डिग्री। पर आंसर क्या लिखेंगे? 22 डिग्री 28 मिनट और 3 सेकंड। ये आंसर होगा। इधर से 1 मिनट इसको दे दिया, क्योंकि 60 से ऊपर गया सेकंड तो 1 मिनट हो जाता है, जो इसको दे देंगे। आई बात समझ में? ऐसे प्लस करते हैं। कोई डाउट? सर शुरू से वापस समझा दो। देखो 18 और 45 को प्लस करेंगे तो 63 सेकंड आएगा। 63 सेकंड कभी नहीं होते मैथ्स में। कभी बोलते हो क्या ऐसा कि 4:63 63 सेकंड हो गए? 4:63 का मतलब क्या हुआ? 4:01 और 3 सेकंड, है ना? तो ये दोनों प्लस करके 63 आया। 63 सेकंड्स को हमने 3 सेकंड लिख के 60 सेकंड इसको दे दिया। 60 सेकंड इसको दिया मतलब 1 मिनट दिया। 1 मिनट इसको दिया तो ये 28 मिनट हो गया। बाकी तो समझ में आ रहा है, 12 से लिखा है तो ठीक है। ओके सर। अब मान लो 15 डिग्री 10 मिनट 42 सेकंड है, उसमें से 10 डिग्री 15 मिनट 46 सेकंड माइनस करना है। अब माइनस कैसे करें? कोई करके बताओ माइनस। पता है ये कौन सी क्लास की चीज बता रहा हूँ मैं? 9th क्लास की। 9th क्लास में एंगल जब पढ़ाते हैं ना, तब टीचर्स ये बताते हैं प्लस माइनस करना। मैंने पिछले साल भी बताए थे, पर स्टूडेंट को ध्यान नहीं आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन थे छोटे छोटे से, कुछ चीजें मैंने बताई थी ऐसी। पर वही है, हमारी चीजों को समझते नहीं बच्चे ध्यान से। सर मिनट्स और सेकंड्स माइनस में कैसे आ सकते हैं? हाँ, तो ऐसा तो हो सकता है ना, 3 मिनट में से 2 मिनट माइनस करें तो कितने मिनट बचे? हाँ, ये तो करते हो हाँ कि नहीं? सर, वो तो होता है, हाँ लेकिन इधर जैसे कि अपन 10 मिनट माइनस 15 मिनट करेंगे तो -5 आएगा ना। हाँ, तो वही तो, वो नहीं कर सकते ना, इसमें से ये भी माइनस नहीं कर सकते, यही बोलना चाह रही हो ना?
हाँ। 10 में से 15 माइनस कैसे करें, 42 में से 46 माइनस कैसे करें, ये बोलना चाह रही हूँ ना। इधर तो हो जाएगा लेकिन इधर तो होगा नहीं, माइनस माइनस में आ जाएगा वो, ऐसा तो लिखते नहीं हम कभी। तो देखो हम क्या करेंगे, वही चीज समझाने के लिए तो मैंने क्वेश्चन दिया और आपको एक सिचुएशन में डाला और जिससे आपने अपना दिमाग लगाना शुरू किया और नहीं आया तो टीचर हेल्प करते हैं। यही तो होती है मैथ्स, ऐसे तो पढ़ते हैं हम, ऐसे तो नॉलेज बढ़ाते हैं अगर कोशिश करते हैं तो। देखो यहाँ पे 42 मिनट है, मैं क्या करता हूँ इससे बोलता है 1 मिनट में वो उधार दे दे यार। तो ये क्या करेगा, 1 मिनट उधार देगा, मतलब कितने मिनट उधार दे देगा, कितने सेकंड उधार दे देगा, 60 सेकंड। 60. तो ये क्या हो जाएगा, 9 मिनट बच जाएगा। तो ये 60 सेकंड इसके पास चले गए और इसके पास 42 पहले से थे, तो ये दोनों मिलकर कितने हो गए, 102 हो गए, 102 सेकंड। ठीक है, अब 102 में से 46 माइनस कर दो, 102 में से 46 अब तो माइनस हो जाएगा ना, कितना बचेगा, 56. 36 सेकंड आ गया। अब इधर आते हैं, अब इधर 9 मिनट है। 56 आएगा। सर 56 आएगा ना. हाँ 56, ये 60 से कम ही आना चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं आना चाहिए कभी। अब 9 मिनट बचे इधर, अब 9 मिनट में से 15 मिनट फिर माइनस नहीं होगा तो ये पड़ोसी से बोलेगा भैया 1 डिग्री मेरे को उधार दे दे, तो वो 1 डिग्री तो उधार देता नहीं है, वो मिनट को क्या देगा, क्या उधार देगा, 60 मिनट, 60 मिनट इसको उधार दे देगा। तो ये क्या बन जाएगा, 69 मिनट। अब 69 में से हम क्या माइनस कर देते हैं 15, कितना बचेगा, 54 मिनट, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ये 10 मिनट नहीं रहा, 9 मिनट हो गया था, 9 मिनट नहीं रहा, 69 मिनट हो गया, क्योंकि 9 में से 10 15 माइनस। अब ये कितना बचा, 14 डिग्री, 14 डिग्री में से 10 माइनस कर देंगे 4 डिग्री। है ना दिमाग की चीज, समझ में आया कि नहीं। ऐसे डिग्री को प्लस और माइनस करते हैं। कोई डाउट बोलो, नो डाउट, समझ में आ गया, मतलब गुड, सबको समझ में आ गया, अच्छी चीज थी ना। चलो अब ये इस चीज का यूज आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बहुत सारी जगह करोगे और जब जब करोगे तब तब मुझे याद करना, है ना, कि हमारे मैथ्स टीचर तरुण जायसवाल सर ने हमको ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज बताई थी। क्या चीज मैं बता रहा हूं, देखो इधर ऐसा करते हैं हम, एक स्टूडेंट कोई सा भी ले लेते हैं आर्बिट्ररी, हाँ एक स्टूडेंट ले लेता हूं मैं, अवनी, सिक्स स्टैंडर्ड के अंदर ये है, देखो कुसुम ने बताया कि चैप्टर 6 के अंदर, ये क्लास 6 स्टैंडर्ड के अंदर है, टाइम का एक चैप्टर में, देख लो 6 क्लास की चीज बताइए। बट वही आउट ऑफ टच है, नहीं पढ़ा, किसी स्कूल में पढ़ाया किसी में नहीं पढ़ाया। 6 स्टैंडर्ड ना, वही 6 स्टैंडर्ड मतलब 6 क्लास में, कोई बात नहीं, एक ही बात है, 6 स्टैंडर्ड 6 क्लास ही होती है। लुक हियर, इसका यूज करके कुसुम मालीवाल तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 10 February 10 फरवरी 2006. 2006, और आज कितनी तारीख है, 11 अगस्त 11th August 2020. 11 अगस्त 2020। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, डीडी, ये होती है एमएम, ये होती है ईयर, वाई वाई बोलते हैं इसको, नहीं हमेशा रहेगी, फॉर्मेट है। आजकल कंप्यूटर के अंदर फॉर्मेट चेंज हो गया, पर ये फॉर्मेट हम यूज करते हैं फॉर्म भरते समय। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा, ईयर में से ईयर माइनस करो, 14, 14. 40. मंथ को माइनस करो 6, और 11 में से 10 को माइनस करो 1। ठीक है, आज कुसुम, आज की डेट में कुसुम 14 इयर्स 6 मंथ और 1 डे की है।
आज उसकी उम्र है 14 ईयर्स 6 मंथ और 1 डे। दिस इज ईयर मंथ एंड डे। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या है, तो ऐसे कर लेते हैं हम, लेकिन आप ऐसे दिन गिन गिन के करते हैं। और अभी देखो एक और स्टूडेंट लेते हैं। हाँ आदित्य, आपके डेट ऑफ बर्थ बोलो। Sir, 2 September 2005. सितंबर 2005। 2005. और यहाँ पर 02. 0। ठीक है, मैं थोड़ी सी देर के लिए 02 को 13 लिख देता हूँ या 15 लिख देता हूँ समझाने के लिए, है ना। मुझे तो फिर तीसरी डेट ऑफ बर्थ और लेनी पड़ेगी। मैं जान करके इससे बड़ा नंबर लिखना चाहता हूँ। ये तो लिख नहीं सकता इससे बड़ा, है ना। ये तो छोटा ही रहेगा ना ईयर तो, पर मंथ तो बड़ा हो सकता है इससे। अगर 12 और 31 नहीं हो सकता है। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? बोलो। 15। 15। लेकिन 8 में से 9 माइनस नहीं होगा। 8 में से 9 माइनस होगा क्या? 8 में से 9 माइनस होगा क्या? 15। नो सर। तो ये माइनस में आ जाएगा ना। यस सर। तो मंथ माइनस में नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, इससे एक ईयर इसको दे देंगे। एक ईयर इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 मंथ। एक ईयर मतलब 12 मंथ। एक ईयर दिया मतलब 12 मंथ दिए इसने, तो 12 मंथ दिए मतलब ये 20 हो गया। और ये क्या बचा? 19 बचा, एक साल कम हो गया। तो अब 2019 में से 5 माइनस करेंगे 2005 तो इधर क्या हो जाएगा? 14। अब इधर 20 में से 9 माइनस हो जाएगा क्या? बोले हाँ सर हो जाएगा। क्या बचेगा? 11। लेकिन इधर 11 में से 15 माइनस नहीं हो रहा है फिर, तो क्या करें? इससे बोलेंगे यार उधार दे दो। ये क्या करेगा? वो मंथ है तो इसको 30 दिन उधार देता है। ये 30 का ही कंसेप्ट चलता है इसमें, 30। तो ये क्या बचेगा? 19। 19 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। इधर बचा 30। 30 में से 15 गया तो 15। आज आदित्य 14 ईयर्स 10 मंथ और 15 डेज के हैं। अगर 15 तारीख होती तो 13 तक 13 दिन कम कर दो इसमें, और क्या है। अपन ने 2 की जगह 15 लिखा था ना समझाने के लिए। तो आगे जब भी आप फॉर्म भरोगे ना क्लासेस में, हायर क्लासेस में, कभी जॉब के लिए फॉर्म भरोगे, तो कभी कंपनी के लिए फॉर्म भरोगे, तो कभी एडमिशन के लिए फॉर्म भरोगे, तो वहां पर वो पूछते हैं कि आज के दिन आपकी डेट आपकी एज कितनी है, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हैं। तो डेट ऑफ बर्थ से वहां तक काउंट करने में स्टूडेंट ऐसे ऐसे से काउंट करते हैं, इतने महीने हो गए, फिर इतने दिन, फिर इतने बचे हुए, फिर ऐसे ऐसे से काउंट करते हैं। कितना टाइम लगता है उसके अंदर। तो दिस इज द वे टू गेट द नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ एंड डेज ऑन ए पर्टिकुलर डे। कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो, किसी पर्टिकुलर डे का पता लगा सकते हो। कोई डाउट है इसमें? अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ सब निकाल के रख लो। डेट ऑफ बर्थ से अपने अपने कितने साल, कितने महीने, कितने दिन को निकाल लो। सबको मालूम होना चाहिए। ये काम मैंने पिछले साल भी करवाया था, और ये भी जैसे अभी पता लगा है कि 6 स्टैंडर्ड में है, क्योंकि मैं तो इतनी छोटी क्लासेस पढ़ाता नहीं, मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है। चौथी मैडम पढ़ाती होगी शायद, कुसुम की मम्मी। कर लिया नोट? स्क्रीनशॉट ले लिया? बात से मैंने आपको ये बता दिया कि आज आप कितने महीने, कितने दिन के हैं। आगे कभी यूज करो तो याद आ जाएगी आपको ये बात। अब हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। 30 डिग्री 17 मिनट है विद साइन, और नीचे लिखा है cos 59 डिग्री 43 मिनट। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, कल भी मैंने बोला था कि जो एंगल्स दिए होते हैं ना, इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री बनेगा। हर क्वेश्चन में देखना, 2 एंगल ऐसे दिए होंगे जिनका सम 90 बनेगा, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगवाएगा। बताओ कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं? कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा करेंगे, देखो बड़े एंगल को छोटा बनाते हैं हम हमेशा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप छोटे को भी बड़ा बना सकते हैं। मैं इसको लिखता हूं cos
90 माइनस 30 डिग्री 17 मिनट, ऐसा लिख दिया इसको। क्योंकि रीजन ये 90 डिग्री में से 30 डिग्री 17 मिनट माइनस करके देखो कितना बचेगा। ये माइनस करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। कैसे माइनस करेंगे, कोई समझाएगा? आवाज नहीं आ रही है? बोरो कर लेंगे ना। हाँ बोलो, कोई तो बोलो। सर बोरो कर लेंगे सर ना। उधर से बोरो कर लेंगे। हाँ प्रथम बोलो। 1 मिनट बोरो कर लेंगे सर। सर बोरो कर हाँ सर बोरो कर लेंगे। इससे बोरो कर लेंगे इसको, ठीक है। हाँ इसको बोलेंगे 60 मिनट दे दिए उसने उसको, ठीक है। तो 60 मिनट में से 17 मिनट माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 43। अब यहाँ कितना बच जाएगा? 89 डिग्री। 89 में से ये माइनस करो तो कितना बचेगा? 59। आ गया देखो, 59 43। मतलब 90 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, 90 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा। उसका माइनस करने का तरीका तो मैंने समझा दिया। अब इसको क्या लिख लो आप अगली स्टेप में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। 30 डिग्री 17 मिनट हो जाएगा। आगे भी कुछ और लिखा हुआ है क्या? इवेल्यूएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा से sin थीटा हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ये टर्म पूरी कट जाएगी। आंसर कितना हो गया? 1। कल ये समझाया था मैंने आपको, 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin से cos, cos से sin, tan से cot, cot से tan, sec से cosec, cosec से sec। वापस बोलूं, मजा आ रहा है? और कोई डाउट है इसमें? नो। चलो कंसेप्ट नंबर 4 पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और एक चीज बोलूंगा, सुनना सर ध्यान से। हाँ सर आप कल के जो क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दोगे क्या? कौन? अनुष्का। कौन बोल रहे हैं? सर अनुष्का। हाँ कल क्लास अटेंड नहीं करी थी आपने? हाँ सर, वो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो हम बाहर बैठे। तो अनुष्का जी आप ऐसा करेंगी, आपका ईमेल आईडी हमें सेंड कर देना, मैसेज कर देना, तो मैं आपको कर दूंगा। वो कल की तो मेरे पास अभी सेव होगी, परसों के दिन वो डिलीट हो जाएगी। 2 दिन बाद मैं डिलीट कर देता हूँ जितनी भी अभी चल रही ना रिकॉर्डिंग है। 2 दिन से ज्यादा नहीं रखता हूँ क्योंकि इसके अंदर इसकी स्टोरेज इतनी नहीं है, 30 GB से ज्यादा नहीं रख सकता मैं। मोबाइल की नहीं, मोबाइल की नहीं है, जी सूट की, जिसके अंदर ये अपन मीट करते हैं ना, इसके अंदर इस मीट रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी 30 GB मैक्सिमम है। तो इसलिए मुझे आप लोगों के सारे नोट्स और आपकी ये सब आते हैं ना पीडीएफ, वो भी तो सेव करके रखना पड़ते हैं। इसलिए मैं वीडियो रोज डिलीट कर देता हूँ सेव करके अपने लैपटॉप में, 2-3 दिन में से हटा देता हूँ। तो परसों की अगर मेरे पास कल की अगर मेरे पास होगी, हाँ कल की तो है मेरे पास, अभी मैं सेंड कर दूंगा। अब जो मैं थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ, उस थ्योरी को बोला जाता है डिसीजन मेकिंग ऑफ स्टूडेंट्स फॉर मैथमेटिक्स इन क्लास 11th। जिसको ये वाले क्वेश्चन समझ में आते हैं, बहुत मजा आता है करने में, वो मैथ्स के लायक स्टूडेंट मानता हूं मेरे हिसाब से। उनको मैथ्स अच्छी लगती है और वो मैथ्स आगे पढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। उनकी सक्सेस रेट ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हीं को आती है दूसरों को नहीं आती, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जिन स्टूडेंट को ये चीज अच्छी समझ में आती है, अगला वाला टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो इनके क्वेश्चन को खूब सारे अपनी मर्जी से इंटरेस्ट ले लेके करते हैं, मजा आता है जिनको करने में, वो मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट होते हैं। उनकी मैथ्स अच्छी होती है, आगे उनको बहुत मजा आता है और हायर क्लास में वो मैथ्स पढ़ते हैं। बट डजेंट मीन कि ये नहीं आ रहे इसका मतलब वो मैथ्स में ढोर है, उनको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहें तो। कुल मिलाकर आप अटेंटिवली ध्यान से समझेंगे तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। नहीं तो ओ गॉड तरुण सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं यार, बोर कर रहे हैं यार, चल अपन तो इंस्टाग्राम चलाएं, एक दूसरे से बातें करते हैं इंस्टाग्राम पे। एक तो हमारी यहाँ तो कुत्तों की आवाज बहुत आती है आजकल। इससे हम बोलते हैं
trigonometric identities. Trigonometric identities. ओके, आवाज आ रही है? एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, या थीटा है, या पी लिखते हैं, या एच लिखते हैं, या पी लिखते हैं। आवाज आ रही है? अरे हाँ या ना बोलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. मैसेज कर दो। मैं ये लगा देता हूँ ताकि आपको मेरी आवाज अच्छी आएगी। अब तो ठीक है, अच्छी आवाज आ रही होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटीज है ना एलजेब्रा की, वो एलजेब्रा की आइडेंटिटीज है। मैं किसके आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ? ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर पढ़ा तो इसकी भी कुछ आइडेंटिटीज है, क्योंकि ये भी तो रियल नंबर में आंसर देते हैं, तो इनकी कुछ आइडेंटिटीज है। साइन थीटा कितना होता है? p बाई एच। कॉस थीटा कितना होता है? p बाई एच। टेन थीटा कितना होता है? p बाई बी। कोसेक थीटा कितना होता है? h बाई पी। सेक थीटा कितना होता है? h बाई बी। और कॉट थीटा कितना होता है? b बाई पी। साइन कॉस टेन, कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? अगर मैं बोलता हूं इन राइट ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक तो बहुत इजी बात है सर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों साइड्स हैं, तो ये जीरो नहीं हो सकती कभी भी। ट्राइंगल की साइड्स कभी जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसलिए अगर ये जीरो नहीं हो सकती है तो मैं डिवाइड बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। डिवाइड कर सकता हूं बिकॉज एच इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिवाइड कर सकते हैं, या वन बचेगा। ये क्या है हमारे पास? p बाई एच का स्क्वायर, और ये b बाई एच का स्क्वायर। p बाई एच देखो इधर कहीं लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या है? साइन थीटा का स्क्वायर, और b बाई एच क्या है? कॉस थीटा का स्क्वायर। हम इस स्क्वायर को कहां लिखते हैं? आपको बता दिया है पहले भी, यहां लिखते हैं n के ऊपर, थीटा के ऊपर नहीं लिखते। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब आइडेंटिटी है। इससे पहले हमने रेसिप्रोकल रिलेशन जरूर पढ़े, साइन का कोसेक होता है, टेन का कॉट होता है, कॉस का सेक होता है, ये रेसिप्रोकल पढ़े। साइन बाई कॉस टेन होता है, कॉस बाई साइन टेन होता है, ये भी पढ़ लिया। कॉस बाई साइन कॉट होता है, ये भी पढ़ लिया। तो इनका यूज करेंगे अभी हम, इन क्वेश्चन में ज्यादा यूज होंगे जो भी अपन पढ़ रहे हैं। अब वो सब रेसिप्रोकल और ये सब इधर यूज होने वाले हैं। दूसरा वाला फॉर्मूला आप बनाओ बी स्क्वायर से डिवाइड करके। बोलो निश्चल। यस सर। आप बोलो, कर लिया प्रूफ सेकंड का? यस सर। सी स्क्वायर से डिवाइड करके क्या आया? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किससे डिवाइड किया आपने? पी स्क्वायर। बी, पी बी से डिवाइड किया तो क्या आया? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डिवाइड बाय पी स्क्वायर किया, ऐसे क्या हुआ? आपने एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ये कट जाएगा, नहीं ये नहीं, सॉरी, ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? एच स्क्वायर बाय पी क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर आ जाएगा 1 प्लस
कॉट स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना। दूसरा, वो उसको आपने लेफ्ट में लिया है, बात एक ही है, कोई बात नहीं। तीसरा किसी ने बनाया? यस सर, बना लिया। बताओ। Yes, sir. यस सर, sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। 1 प्लस tan स्क्वायर। ये तीन बेसिक फॉर्मूले बन गए हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तीन आइडेंटिटीज बना दी है मैंने। आइडेंटिटीज बोल रहा हूं मतलब इट इज वैलिड फॉर ऑल एंगल्स। ये होता है ना ट्रिग्नोमेट्री को, आइडेंटिटीज और इक्वेशन में डिफरेंस बताया था, कौन सी क्लास में बताया था, बताएगा कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन? पिछली क्लास में हाँ बोलो बोलो, क्या था? आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है? ये ऐसे आवाज आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रियांशी बोल रही है तो दूसरे से तो बोलो, दो अकाउंट यूज कर रही हो, बोलो दूसरे सर से। आइडेंटिटी से अपन यूज करते हैं इक्वेशन सॉल्व करने। हाँ, और इक्वेशन? कोई और बताओ, उसकी आवाज चली गई। आवाज चली गई, किसी की भी आवाज नहीं आ रही। कुसुम, जय, यस सर। बोलो ना यार, इक्वेशन में और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? सर इक्वेशन में दोनों साइड इक्वल वैल्यू होती है। इसमें भी दोनों साइड इक्वल आते हैं। तो इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर फ्यू सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे क्वाड्रेटिक है तो दो ही वैल्यूज सेटिस्फाई करेगी, क्यूबिक है तो तीन ही सेटिस्फाई करेगी, लीनियर है तो एक ही सेटिस्फाई करेगी। ऐसे नहीं करते थे अपन इक्वेशन में। और आइडेंटिटीज जो होती है ना, उसमें कुछ भी पुट करो, दोनों एलएचएस आरएचएस हमेशा इक्वल आएंगे। कोई से भी वैल्यू पुट करने पे हमेशा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। Yes, sir. अब ए और बी की जगह मान लो 5 और 7 पुट कर दो तो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आएगी हमेशा। 5 और 7 आप 1 और 3 पुट कर दो तो भी आएगा, 9 और 2 पुट कर दो तब भी आएगा, √2 √7 पुट कर दो तब भी आएगा। दोनों एलएचएस आरएचएस इक्वल आएगी, ए और बी की कुछ भी वैल्यू पुट करो। तो ऐसे यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करो एक जैसी, जो यहाँ पुट किया वही यहाँ पुट करो तो आंसर 1 आएगा। जैसे आप चाहो तो चेक कर लेना, sin 45 cos 45 1 होता है स्क्वायर करने के बाद। चेक कर लेना वैल्यू पुट करके, यहाँ पे 30 पुट करो, यहाँ पे भी 30 पुट करो, आंसर 1 आएगा। पर दोनों एक जैसे दिखना चाहिए, एक जैसे थीटा थीटा। ऐसा नहीं कि एक 30 और एक 45, ऐसा नहीं बोल रहे, थीटा थीटा एक जैसे। ऐसे इसमें भी होगा और ऐसे इसमें भी होगा। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं। इन तीन आइडेंटिटी से तीन और बनती है। कितनी और बनती है बेटा? तीन और। कैसे? तीन से तीन और। पहले तो इसको रिश्ते को याद रखो आप। देखो ये रिश्ता कैसे कहलाता है? साइन और कॉस का रिश्ता कहलाता है। किसका रिश्ता है ये? साइन कॉस। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोको, कोसेक कोट, कोसेक कोट। कोसेक के साथ में कोट आता है, ध्यान रखना, कोको से याद रखना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोसेक कोट का कहलाता है। और ये वाला रिश्ता क्या कहलाता है? सेक के साथ में टेन आता है। एस और टी आते हैं इसमें, टी और एस आते हैं। टी मतलब तरुण, एस मतलब सर, तरुण सर। आपने तो याद रखना है, कैसे भी दिमाग में तो बिठा के रखना पड़ेगी, नहीं तो इधर से उधर हो जाएंगे फॉर्मूले। पता लगा टेन के साथ में तुमने कोसेक लिख दिया तो सब गलत हो जाएगा। प्रूफ तो करिए पर फॉर्मूले याद भी रखने हैं और इसका यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, तो फिर उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला किसका किसका साथ, साइन कॉस तो सबको याद होता है, साइन के बाद कॉस आता है, इसलिए फर्स्ट सेकंड दोनों मिल गए। और ये कोको से याद रखो, और ये किससे याद रखो? टेन और एस से, टी और एस से। अपने तरीके से नहीं तो कोई सा भी, मैंने तो मेरे तरीके से बता दिया। मैं तो टी एस से याद रखता हूँ, तरुण सर। तो टी आएगा टेन और एस मतलब से। अपना तरीका है याद रखने का। 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। और इसमें 1 राइट साइड में, इसमें 1 उसमें 1 राइट साइड में अकेला है, इसमें 1 और 1 टेन और कोट के साथ में। ये ध्यान देना। अब 3 फॉर्मूले और बनाऊंगा मैं इनसे, इसके 2, इसके भी 2, इसके भी 2, टोटल 9 फॉर्मूले होते हैं। 3 लिखे हैं लेकिन 3 2 और बनेंगे सबसे। कैसे बनेंगे बताएगा कोई? सर माइनस वाले? हाँ माइनस वाले, वेरी गुड।
इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे बनाएंगे ना दो। देखो इधर देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक तो ये बेसिक फॉर्मूला। दो इसके रिश्तेदार और होते हैं कि साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया है। और ऐसे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। बन गए दो, ये 1 2 ये 3, पर कुल मिला के फर्स्ट फॉर्मूला ही यही है। इसी के दो और बना दिए इधर उधर करके, तो फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं जैसा चाहेंगे। दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, इसको उधर ले जाके ट्रांसफर कर दिया है। और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये दो और बन गए, टोटल ये कितने हो गए 3 फॉर्मूले, इसके भी 3 हो गए 1 2 3। अब एक और कौन सा बचा है, कौन सा बचा है लिखता हूं मैं, है ना। इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले और बन गए। वन टू थ्री। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इक्वल टू 1। 3 इधर बना दिए 1 2 3। दिख नहीं रहा होगा, आप बोलोगे दिख नहीं रहा है सर, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। अब तो दिख रहा है। कितने फॉर्मूले लिखे मैंने 3 3 3। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये फॉर्मूला पहले भी लिख दिया था मैंने। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, ये भी बता दिया था। ये दो फॉर्मूले और लिखो इसके साथ में, 9 और 2 11 फॉर्मूले हो गए। 9 2 11 मत हो जाना, 9 पहले लिखे और 2 भी और लिखे, टोटल 11 फॉर्मूले हो गए। इसे 9 और 2 11, 9 2 11। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, रेसिप्रोकल बोलते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ऐसे लिख सकते हैं अगर एक दूसरे की जगह आंसर में ये लाना हो तो। ये सब थ्योरी थी जो आपको आगे की एक्सरसाइज, आगे के क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। जिनको ये चीज समझ में आती है वो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे, मैंने पहले ही बोल दिया। अगर इसके क्वेश्चन करने में आपको मजा आया मतलब आपको मैथ्स अच्छी लगती है। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे।